हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी रेलवे एग्जाम स्पेशल स्टैटिक जीके बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। पिनेकल पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके का है ये फर्स्ट एडिशन, जिसका हम लोग वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट जो है बुक के अंदर चैप्टर वाइज आप सबको दिया गया है, वो भी हिंदी माध्यम में अलग से बुक है और इंग्लिश में अलग से है। हर चैप्टर की थ्योरी और प्लस में प्रैक्टिस के लिए आप सबको दिए गए हैं एमसीक्यू, और वो एसएससी और रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो एमसीक्यू हो गए हैं। हर चैप्टर की थ्योरी और प्रैक्टिस में एमसीक्यू आप सबके लिए है। अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अपकमिंग एग्जाम की, या रेलवे के अपकमिंग एग्जाम, या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, या सीईटी है, तो ये बुक आप सबके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए, जैसा मैंने आप सबसे कहा, हम लोग कर रहे हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन, तो हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास पे। और आज का हमारा टॉपिक है, इसमें चैप्टर है फिल्म्स का। भाई यहाँ से पहले थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे कि एसएससी रेलवे डिफरेंट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मूवीज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स पर्सन बायोपिक। देखिए, टॉपिक को भी सब टॉपिक में आगे डिवाइड किया गया है। खिलाड़ियों के जीवन पर आधारित जो फिल्में हैं, पहले उन पे आ जाते हैं। यहां से आप सब देखेंगे सचिन ए बिलियन ड्रीम, सचिन ए बिलियन ड्रीम्स जो मूवी है इसके ऊपर, जहां से पोस्टर भी देख सकते हैं आप लोग, सचिन ए बिलियन ड्रीम्स। द फिल्म इज डॉक्यूमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ ग्रेट इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। डायरेक्टर कौन थे? जेम्स एस्किन। ये फिल्म भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसके निर्देशक जेम्स एर्स्किन थे। फिल्म पे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा एसएससी या रेलवे के एग्जाम में कि सचिन ए बिलियन ड्रीम्स जो डॉक्यूमेंट्री है उसके निर्देशक कौन है? तो जेम्स एर्स्किन है, क्योंकि मूवी के नाम से ही पता चल रहा है कि सचिन के जीवन पर आधारित फिल्म है। सबसे यंगेस्ट है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है। दिस मूवी इज द बायोपिक ऑफ एम एस धोनी हु कैप्टन द इंडियन क्रिकेट टीम टू 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई है। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 2011 महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत जो है अपना ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीतता है 2011 का, पहला टी20 वर्ल्ड कप भी जीतता है भारत, और चैंपियंस ट्रॉफी भी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत ने जीती है। निर्देशक थे इसके नीरज पांडे। सुशांत सिंह इसमें एम एस धोनी का रोल प्ले करते हैं। नीरज पांडे के निर्देशन में जो है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट है मैरी कॉम, बॉक्सर है मैरी कॉम, उनके जीवन पर आधारित है। ए बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द एपोनिमस बॉक्सर मैरी कॉम। डायरेक्टर कौन थे भाई? ओमंग कुमार जो है इसके डायरेक्टर थे, ओमंग कुमार। इट वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग वोलसम एंटरटेनमेंट एट द 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसने अवार्ड भी जीता है। प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम के किरदार को प्ले करती हैं। ये फिल्म भारतीय प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित है। इसके निर्देशक ओमंग कुमार थे। इसे 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार भी इसे दिया गया है। ओमंग कुमार के निर्देशन में प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल प्ले करा था यहाँ पे। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित है मैरी कॉम मूवी। उसके बाद है भाग मिल्खा भाग मूवी, जो मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित है। ए बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अबाउट इंडियन रनर मिल्खा सिंह। डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अवार्ड बेस्ट एंटरटेनर अवार्ड एट द 61st नेशनल फिल्म अवार्ड।
61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है इसने पुरस्कार भी प्राप्त करा। ये फिल्म भारतीय धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशक है। पुरस्कार 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार इसे दिया गया। भाग मिल्खा भाग राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इस मूवी को निर्देशित करा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है शाबाश मिठू। दिस मूवी इज द बायोपिक ऑफ मिताली राज। मिताली राज इंडियन क्रिकेटर, कैप्टन ऑफ इंडियन वोमेन्स क्रिकेट टीम, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वोमेन्स क्रिकेट टीम। डायरेक्टर हैं सृजीत मुखर्जी। ये फिल्म मिताली राज जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान रही हैं, उनके जीवन पर आधारित है। इसके निर्देशक सृजीत मुखर्जी हैं। शाबाश मिठू सृजीत मुखर्जी के द्वारा निर्देशित मूवी है, मिताली राज के जीवन पर आधारित है। शूरमा दिलजीत दोसांझ। It is a biographical sports drama film based on the life of Indian hockey player संदीप सिंह और डायरेक्टर हैं शाद अली। ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है। इसके निर्देशक शाद अली हैं। शाद अली इसके निर्देशक हो गए हैं। शूरमा मूवी देख सकते हैं आप सब यहां से, शाद अली के निर्देशन में इस मूवी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपकी अजहर, ए बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ इंडियन क्रिकेटर एंड फॉर्मर नेशनल टीम कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन। डायरेक्टर हैं टोनी डिसूजा। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो भारतीय क्रिकेटर पूर्व भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म हो गई है। इसके निर्देशन करना का काम करा था टोनी डिसूजा ने। ध्यान रखेंगे अजहर मूवी टोनी डिसूजा के द्वारा निर्देशित की गई है। तो यहां से आप सब देखिएगा टोनी डिसूजा, नाम ध्यान रखना है मूवी का भी। उसके बाद है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर द स्टोरी ऑफ एन इंडियन एथलीट एंड 7-time नेशनल स्टेप चेस चैंपियन हु बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड dacoits इन चंबल वैली आफ्टर हिज रिटायरमेंट। डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धूलिया। एक भारतीय एथलीट और 7 बार के राष्ट्रीय स्टेपल चेज यानी लंबी बाधा दौड़ चैंपियन की कहानी जो अपने रिटायरमेंट के बाद भी चंबल घाटी में सबसे खूंखार डकैतों में से एक बन जाते हैं। निर्देशित है तिग्मांशु धूलिया। तिग्मांशु धूलिया के द्वारा पान सिंह तोमर इरफान खान की मूवी है भाई। इरफान खान ने पान सिंह का यहाँ पे रोल प्ले करा था। ठीक है, तो यहाँ मेनली जो पॉइंट है भैया आप सबको ध्यान रखने वाला वो यही है कि आप सब डायरेक्टर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा और बाकी किसके जीवन पर आधारित हो गई है ये। नेक्स्ट पे देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सम अदर्स इंडियन मूवीज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स। खेल पर आधारित कुछ अन्य फिल्में। पहले तो वो थी कि जो प्लेयर थे स्पोर्ट्स पर्सन थे उनके जीवन पर आधारित फिल्में थी। अब है कि खेल पर आधारित कुछ फिल्में हैं जैसे दंगल आमिर खान की मूवी। द मूवी इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ रेसलर्स महावीर सिंह फोगाट एंड हिज डॉटर गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट। डायरेक्टर नितेश तिवारी। ये फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों बबीता और गीता फोगाट के जीवन पर है, उनकी सच्ची कहानियों पर है। इसके निर्देशक जो है वो नितेश तिवारी हैं। नितेश तिवारी ने इसका निर्देशन करा था। दंगल मूवी आमिर खान ने महावीर फोगाट का रोल प्ले करा था। यहाँ पे बबीता और गीता फोगाट के सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्म है दंगल मूवी। नेक्स्ट पे आते हैं गोल्ड। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन इंडियन हॉकी टीम who got India its first gold medal at the 1948 Olympic Games as an independent nation. डायरेक्टर अल्फोंसे पुथरन। ये फिल्म भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है जिसने 1948 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत का पहला जो है गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक प्राप्त करा था। इसके निर्देशक अल्फोंसस पुथ्रेन। अल्फोंसस पुथ्रेन जो है गोल्ड मूवी को निर्देशित करने का काम करते हैं। हॉकी टीम पर आधारित ये फिल्म हो गई है जो आजाद भारत में 1948 के ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीतते हैं।
नेक्स्ट है शाला खड़ूस। दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय a रियल लाइफ कोच नेम्ड मोहम्मद अली कमर, बॉक्सर फ्रॉम कोलकाता। डायरेक्टर सुधा कोंगरा। ये फिल्म कोलकाता के मोहम्मद अली कमर, जो एक मुक्केबाज हुए, नामक कोच से प्रेरित उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है। इसके निर्देशक सुधा कोंगारा हैं। सुधा कोंगारा है इसके निर्देशक। नेक्स्ट है लव ऑल 2023, a film inspired by a true story of Indian blind tennis team who defied all odds to win the gold medal at the 2018 World Blind Tennis Championship। डायरेक्टर सुधांशु शर्मा लव ऑल मूवी को निर्देशित करते हैं। भारतीय ब्लाइंड टेनिस टीम की सच्ची कहानी से प्रेरित एक फिल्म है जिसने 2018 में विश्व ब्लाइंड टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सभी बाधाओं को पार किया, और इसके निर्देशक हैं सुधांशु शर्मा। लव ऑल ब्लाइंड टेनिस टीम पे हो गई है आधारित मूवी। 2018 में विश्व ब्लाइंड टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते हैं ये। सुधांशु शर्मा के द्वारा इस मूवी को निर्देशित किया गया था। नेक्स्ट है घूमर 2023 की मूवी है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी एंड रिवॉल्व्स अराउंड ए paraplegic woman who becomes a successful cricketer with the guidance of her coach। डायरेक्टर आर बल्की। मूवी जरूर देखी होगी आप सबने। एक सच्ची कहानी से प्रेरित और एक लकवाग्रस्त महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने कोच के मार्गदर्शन से एक सफल क्रिकेटर बन जाती है, और इसके निर्देशक हैं आर बल्की। घूमर मूवी का निर्देशन करते हैं आर बल्की, जो एक फेमस क्रिकेटर की तरफ घूमती हुई मूवी हो गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है झुंड 2020 का फुटबॉलर। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विजय बारसी, a retired sports teacher who founded an NGO called Slums। डायरेक्टर है नागराज मंजू। एक सेवानिवृत्त खेल शिक्षक होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर है विजय बारसे। तो विजय बारसे के जीवन पर आधारित है, जिनका रोल अमिताभ बच्चन ने प्ले करा था, जिन्होंने स्लम सॉकर नामक एक गैर सरकारी संगठन, एक एनजीओ बनाया, और इसके निर्देशक थे नागराज मंजू। नागराज मंजू झुंड 2023 के जो है निर्देशन का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कच्चे लींबू। कच्चे लींबू एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म। डायरेक्टर शुभम योगी। एक भारतीय हिंदी भाषा के स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, इसके निर्देशक हैं शुभम योगी। कच्चे लींबू के निर्देशक हैं शुभम योगी। चलिए उसके बाद है हमारा टॉपिक ऑस्कर नॉमिनेटेड इंडियन मूवीज। ऑस्कर नॉमिनेटेड इंडियन मूवीज, ऑस्कर में नामांकित भारतीय फिल्में। सबसे पहले मदर इंडिया 1957। मदर इंडिया। The film was nominated for the Best Foreign Language Film category। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए जो है नामांकित किया गया था। This epic drama film starred नरगिस दत्त, सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार इस मूवी में होते हैं। इसके डायरेक्टर थे महबूब खान। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया 1957 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में आती है। इस महाकाव्य ड्रामा फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार ने अभिनय किया था, और इसका निर्देशन करने का काम करा था महबूब खान ने। आज तक 1957 की मूवी है, पेपरों में पूछी जाती है, ये ऑस्कर के लिए नामांकित होती है। उसके बाद है मूवी द हाउस दैट आनंद बिल्ट। The House That Ananda Built, a short documentary film released in 1979, looks at the life of an Oriya man, Nagpur, India। डायरेक्टर कौन थे भैया इसके? फाली बिल्मोरिया इसके डायरेक्टर थे। डायरेक्टर हो गए। इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। हिंदी में देखोगे 1979 में
रिलीज हुई एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। भारत के नागपुर में एक ओडिया व्यक्ति के जीवन पर आधारित मूवी हो गई है। इसका निर्देशक जो है फली बिलिमोरिया के द्वारा किया गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए जो इसे नामांकित किया गया था। नाम ध्यान रखना है, द हाउस दैट आनंदा बिल्ट, डॉक्यूमेंट्री मूवी है। नेक्स्ट है एन एनकाउंटर विद फेसेस, 1978 की एनकाउंटर विद फेसेस। द फिल्म वाज नॉमिनेटेड फॉर एन अकेडमी अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। 12th फेल भी अभी आप सब देखी होगी, आप सबने, डायरेक्टर थे। फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी के तहत अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा रहे हैं। नाम ध्यान रखेंगे, एन एनकाउंटर विद फेसेस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है सलाम बॉम्बे, 1989। मदर इंडिया 1957, 1989 सलाम बॉम्बे। द फिल्म वाज को-फाइनेंस्ड बाय द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डायरेक्टर मीरा नायर। इट वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। फिल्म भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर ने करा है। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए इसे नामांकित किया गया, सलाम बॉम्बे 1989। नेक्स्ट देखो लगान, आमिर खान की मूवी, सबने देखी होगी लगान मूवी। A 2001 Indian Hindi language epic musical sports drama film. It was nominated under the Best Foreign Language Film category. डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। बहुत बार जैसे महबूब खान बताया था आप सबको, वैसे ही इसके आशुतोष गोवारिकर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी में देखिएगा, 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य खेल ड्रामा फिल्म है। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। इसके निर्देशक आशुतोष गोवारिकर हैं। निर्देशित किसने करा था? आशुतोष गोवारिकर के द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लिटिल टेररिस्ट, 2004। इट वाज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट द अकेडमी अवार्ड। डायरेक्टर अश्विन कुमार। इसे अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। अश्विनी कुमार ने इसका निर्देशन करा था। अश्विन कुमार ने इसका निर्देशन करा था। लिटिल टेररिस्ट 2004। नेक्स्ट है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर, ए ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म नॉमिनेटेड इन द बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी। डायरेक्टर हो गए हैं रमीन बहरानी। एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा श्रेणी में नामांकित किया गया। निर्देशित है रामीन बहरानी। रामीन बहरानी के द्वारा जो इस मूवी को निर्देशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद है राइटिंग विद फायर, 2021। राइटिंग विद फायर्स। इट वॉज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। डायरेक्टेड है रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। निर्देशक है रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष के द्वारा। राइटिंग विद फायर 2021। राइटिंग विद फायर्स। उसके बाद है ऑल दैट ब्रेथ्स, 2022। ऑल दैट ब्रेथ्स। इट वॉज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। डायरेक्टर शौनक सेन। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है और इसके निर्देशक जो हैं वो सोनक सेन हैं। सोनक सेन के द्वारा जो है ऑल दैट ब्रेथ्स को निर्देशित किया गया है। उसके बाद है द एलिफेंट विस्पर्स, 2022। एलिफेंट विस्पर्स, इसने तो जीता भी है। इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजालेस। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म में जो इसे नामांकित किया गया है। निर्देशक हो गए कार्तिकी गोंजालेस।
नॉमिनेट ऑस्कर 2022 का इसे ऑस्कर दिया भी गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, द एलिफेंट विस्पर्स। उसके बाद है RRR 2022। It was nominated for Best Foreign Language Film. Director S.S. Rajamouli. Movie song Natu Natu was nominated for 95th Academy Award 2023 and won it. ऑस्कर मिला है इस गाने को भाई, नाटू नाटू को। कंपोजर M.M. किरवानी और लारिस चंद्र बोस। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। निर्देशक S.S. राजामौली हैं। मूवी के गाने नाटू नाटू को 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया और ये पुरस्कार इस गाने को मिला भी। इसके संगीतकार हैं M.M. किरवानी और इसके गीतकार हैं चंद्र बोस और M.M. किरवानी नाटू नाटू या नाचो नाचो के लिए जो है ऑस्कर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद भाई एलिक पद्मश्री, इनके बारे में जानते हैं। एलिक पद्मश्री वॉज एन इंडियन थिएटर पर्सनैलिटी एंड एड फिल्म मेकर। ही प्लेड मोहम्मद अली जिन्ना इन द 1982 ब्रिटिश पीरियड फिल्म गांधी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एडवर्टाइजिंग। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एडवर्टाइजिंग। अवार्ड्स पद्मश्री 2000, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2012, द एडवर्टाइजिंग क्लब ऑफ मुंबई नेम्ड हिम एडवर्टाइजिंग मैन ऑफ द सेंचुरी। एलिक पद्मश्री का नाम ध्यान रखना है आप सबको, एलिक पद्मश्री। इन्होंने गांधी फिल्म में मोहम्मद अली जिन्ना का रोल प्ले करा था। एक भारतीय थिएटर हस्ती और विज्ञापन फिल्म निर्माता हैं। 1982 की ब्रिटिश काल की फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाई। उन्हें आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री 2000 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2012 में दिया गया। मुंबई के एडवर्टाइजिंग क्लब ने उन्हें एडवर्टाइजिंग मैन ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया है। एडवर्टाइजिंग मैन ऑफ द सेंचुरी नाम ध्यान रखेंगे, एलिक पद्मश्री। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1952 1952 में is one of the film festival in Asia. In 2004 the IFFI was moved to Goa from Thiruvananthapuram. The festival is conducted jointly by the National Film Development Corporation of India under the Ministry of Information and Broadcasting and the State Government of Goa. Joint venture हो गया है एक किस्म का। Goa has been permanent host of the International Film Festival since 2004. कब से है ये गोवा? 2004 से। हिंदी में देखिएगा, 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के फिल्म महोत्सव में से एक है। 2004 में IFFI को त्रिवेंद्रम से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। यह महोत्सव भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। गोवा 2004 से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। गोवा 2004 से 1952 में स्थापित होता है, 2004 में तिरुवनंतपुरम से गोवा स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है टॉप इंडियन डायरेक्टर्स एंड देयर फेमस मूवी। खेल, ये हिंदी में गलत हो गया है। जो भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं और उनकी फिल्में वो कौन सी हैं? इनमें सबसे पहले नाम आता है सत्यजीत रे का, है ना, सत्यजीत रे। He is widely considered as one of the greatest filmmaker of all time. His famous work, the Apu trilogy, 1955 to 1959,
द म्यूजिक रूम 1958, द बिग सिटी 1963, चारुलता 1964 एंड द गोपी बागा ट्रायोलॉजी। ये इनके कुछ फेमस काम है भाई। सत्यजीत रे ऑस्कर विनर हैं। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एट्यूस लिगेसी रिक्रिश्चन इन 2021 इट्स एनुअल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाम रख दिया गया भाई। हिंदी में देख सकते हैं, व्यापक रूप से सर्वकालिक महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं द अप्पू ट्रिलॉजी, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी, चारुलता बहुत फेमस एग्जाम में पूछी गई है, गोपी बागा ट्रायोलॉजी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने लेखक की विरासत को मान्यता देते हुए 2021 में अपने वार्षिक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर दिया है। कब से कर दिया है भाई? 2021 में। नेक्स्ट पे आते हैं पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ हिंदी सिनेमा। ही वॉज द पैट्रियार्क ऑफ द कपूर फैमिली ऑफ हिंदी फिल्म। फोर जनरेशन ऑफ इट्स बिगिनिंग विद हिम and have played active roles in Hindi film industry. Award for his immense contribution to Indian theatre and cinema. Padma Bhushan 1969, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1954, दादा साहब फाल्के पोस्टमस मरणोपरांत 1971। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1969 में। और भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे कहा जाता है। इनकी फेमस मूवी है मुगले आजम, मराठी करना, द्रौपदी, महारथी करना, सॉरी। हिंदी में देखिएगा, हिंदी सिनेमा के संस्थापक व्यक्तियों में से एक हैं। वो हिंदी फिल्मों के कपूर परिवार के पितामह हैं, जिनकी 4 पीढ़ियों ने उनसे शुरुआत करते हुए हिंदी फिल्म उद्योग में सक्रिय भूमिकाएं निभाई। पुरस्कार में भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए, रंगमंच और सिनेमा के लिए पद्म भूषण 1969, संगीत नाटक अकादमी 1956, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पर्स मनी 3 लाख है इसकी, अकादमी की 1 लाख है 1954। 1971 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया पृथ्वीराज कपूर को। कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं उनकी, मुगले आजम, महारथी कर्ण, द्रौपदी पृथ्वीराज कपूर की फिल्में हो गई हैं। नेक्स्ट आते हैं राज कपूर। पृथ्वीराज कपूर के बाद है राज कपूर। He is considered as the showman of Indian cinema and the Charlie Chaplin of Indian cinema. Showman of Indian cinema and Charlie Chaplin of Indian cinema कहा जाता है राज कपूर को। फेमस मूवीज हैं नीलकमल है, बरसात, आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर और सपनों का सौदागर और बोट पॉलिश। ये कुछ प्रसिद्ध जो है इनकी फिल्में हो गई हैं। भारतीय सिनेमा का शोमैन और भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन माना जाता है भाई। ये सारी मूवी आप सबने इनके नाम सुने होंगे। राज कपूर। उसके बाद है मृणाल सेन। इनकी कुछ मूवी है भुवन शोम, कलकत्ता 71, एक दिन प्रतिदिन, इंटरव्यू, आकाश कुसुम, कोरस, खारिज, वैसे श्रोण, अमार भुवन। उसके बाद है बिमल रॉय। बिमल रॉय की मूवी है मधुमती, 2 बीघा जमीन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, देवदास, विराज बहू, सुजाता, बंदिनी, परख, नौकरी, यहूदी और परिणीता। 2 बीघा जमीन यहां इंपॉर्टेंट हो गई बिमल रॉय की मूवी। उसके बाद है शेखर कपूर, मासूम, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, द 4 फेदर्स, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ द गोल्डन एज। शेखर कपूर की मूवी हो गई है। उसके बाद है फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स एंड नॉवेल्स, किताबों और उपन्यासों पर आधारित फिल्में। सबसे पहले नाम आता है 3 इडियट्स का। बेस्ड ऑन नोवेल 5 पॉइंट समवंस, डायरेक्टर कौन है? राजकुमार हिरानी। ये फिल्म उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है और इसके निर्देशक कौन हुए हैं?
राजकुमार हिरानी, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। टू स्टेट्स, ये बेस्ड ऑन नोवेल टू स्टेट्स, डायरेक्टर कौन है? अभिषेक वर्मा। उपन्यास टू स्टेट्स पर आधारित है और इसके निर्देशन का काम किसने करा है भाई? अभिषेक वर्मा ने इसका निर्देशन करा है। काई पोछे, काई पोछे बेस्ड ऑन द नोवेल द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, डायरेक्टर है अभिषेक कपूर। बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं चेतन भगत के हो गए हैं जैसे, जिन पे बहुत मूवीज भी बनाई गई हैं। खैर इनके जो नॉवेल्स के जो राइटर जो लेखक है ना, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये फिल्म जो है थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ उपन्यास पर आधारित है। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर। अभिषेक कपूर ने इसको निर्देशन करा है भाई। नेक्स्ट है हाफ गर्लफ्रेंड, बेस्ड ऑन द नोवेल हाफ गर्लफ्रेंड एंड डायरेक्टर है मोहित सूरी। मोहित सूरी के द्वारा जो इसे निर्देशित किया गया है। हाफ गर्लफ्रेंड नोवेल पर आधारित है। नेक्स्ट है देवदास, released in 1955 based on the novel देवदास by शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। डायरेक्टर हैं बिमल रॉय। अभी बिमल रॉय की मूवीज हम लोग देख रहे थे ना, उन्हीं में है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित मूवी हो गई है। इसका निर्देशन जो है बिमल चंद्र रॉय ने करा था। 1955 में ये मूवी आई थी, देवदास मूवी। नेक्स्ट देखो आयशा, बेस्ड ऑन द नोवेल एमा एंड डायरेक्टर बाय राजश्री ओझा। एमा उपन्यास पर आधारित मूवी हो गई आयशा और इसका निर्देशित करा था राजश्री ओझा ने। राजश्री ओझा के द्वारा जो इसका निर्देशन किया गया था। नेक्स्ट है ओमकारा, बेस्ड नोवेल ओथेलो एंड डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। ओथेलो उपन्यास पर आधारित है और इसका निर्देशन किसने करा था? तो विशाल भारद्वाज के द्वारा जो है निर्देशित फिल्म है ओमकारा और उपन्यास ओथेलो से मूवी ली गई है। उपन्यास ओथेलो पर आधारित मूवी है, निर्देशन विशाल भारद्वाज के द्वारा। नेक्स्ट है हैदर, बेस्ड ऑन द नोवेल हेमलेट, डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। हेमलेट उपन्यास पर आधारित है और इसका निर्देशन का काम किसने करा है भाई? विशाल भारद्वाज के द्वारा जो है इसको निर्देशित किया गया है, विशाल भारद्वाज के द्वारा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज सेशन में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी रेलवे एग्जाम स्पेशल स्टैटिक जीके बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। पिनेकल पब्लिकेशन का ये स्टैटिक जीके का है फर्स्ट एडिशन, जिसका हम लोग कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन। और बुक में जो दोस्तों कंप्लीट कंटेंट जो आप सबको चैप्टर वाइज दिया गया है, हिंदी माध्यम की अलग से बुक है और इंग्लिश मीडियम की अलग से। भाई सेम कंटेंट है दोनों बुक के अंदर। हर चैप्टर की थ्योरी प्लस में आप सबको प्रैक्टिस के लिए जो है वो एमसीक्यू भी दिए गए हैं और एमसीक्यू जो है एसएससी और रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अपकमिंग एग्जाम की, या फिर रेलवे का अपकमिंग एग्जाम हो आपका, या स्टेट गवर्नमेंट का, या सीईटी या अन्य एग्जाम जहां पर स्टैटिक जीके का वेटेज रहता है, तो ये बुक आप सबके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास पे। जैसा मैंने आप सबसे कहा फिल्म्स हमारा टॉपिक चल रहा है और लास्ट टाइम हम लोग जो इसकी शुरुआत कर चुके थे। अभी हम लोग फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स एंड नॉवेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। किताबें और किताबों पर या उपन्यासों पर आधारित जो फिल्में हैं उनके बारे में अपनी क्लास करते हैं। मूवी का नाम है मकबूल, बेस्ड ऑन द नोवेल मैकबेथ, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज।
मकबूल जो मूवी है ये मैकबेथ उपन्यास पर आधारित है और इसके निर्देशक जो हैं वो विशाल भारद्वाज हैं। मकबूल मूवी का निर्देशन करते हैं विशाल भारद्वाज जो मैकबेथ नोवेल पर आधारित है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला बेस्ड ऑन द नोवेल ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला पर ही आधारित है और इसके डायरेक्टर भी हैं विशाल भारद्वाज। तो मकबूल और द ब्लू अम्ब्रेला, मकबूल जो है वो मैकबेथ नोवेल पर आधारित है और द ब्लू अम्ब्रेला नोवेल पर आधारित फिल्म है। इसका इन दोनों का निर्देशन जो है वो विशाल भारद्वाज ने करा है। तो इन दोनों का निर्देशन विशाल भारद्वाज के द्वारा है। नेक्स्ट देखो, लुटेरा बेस्ड ऑन द नोवेल द लास्ट लीफ। लुटेरा फिल्म जो है नोवेल लास्ट लीफ पर आधारित है। इसके डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवानी। द लास्ट लीफ उपन्यास पर आधारित मूवी जिसका निर्देशन विक्रमादित्य लुटवानी ने करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है जुनून, ए फिल्म बाय श्याम बेनेगल बेस्ड ऑन द नोवेल ए फ्लाइट ऑफ पिजन। डायरेक्टर श्याम बेनेगल। फ्लाइट ऑफ पिजन्स उपन्यास पर आधारित मूवी हो गई है और इसका निर्देशन श्याम बेनेगल के द्वारा किया गया है। श्याम बेनेगल। उसके बाद यहां से देखेंगे पिंजर मूवी। पिंजर बेस्ड ऑन द नोवेल पिंजर। पिंजर नोवेल पर आधारित मूवी हो गई है। इसका निर्देशन डायरेक्टर कौन रहे हैं? चंद्र प्रकाश द्विवेदी। पिंजर नोवेल पर आधारित मूवी का नाम भी पिंजर और निर्देशन करते हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है शतरंज के खिलाड़ी बेस्ड ऑन द नोवेल शतरंज के खिलाड़ी। नोवेल का नाम भी यही है और इसको डायरेक्ट करते हैं सत्यजीत रे। 1991 में जो है एकेडमी अवार्ड से ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में इनको दिया गया है। शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास पर आधारित है। निर्देशक कौन है? तो सत्यजीत रे जो है इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है नूर बेस्ड ऑन द नोवेल कराची यू आर किलिंग मी। डायरेक्टर सुनील सिप्पी। उपन्यास कराची यू आर किलिंग मी इस पर आधारित मूवी का नाम है नूर और इसे निर्देशित करते हैं सुनील सिप्पी। सुनील सिप्पी के द्वारा जो इसे निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है तमश डायरेक्टेड बाय गोविंद निलानी। ए टेलीविजन फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गोविंद निल्हानी in 1988. It is based on Hindi novel of the same name by Bhishma Shahani 1974, which won the author of the Sahitya Akademi Award in 1975 1975 में। 1988 में गोविंद निहलानी के द्वारा लिखित और निर्देशित एक टेलीविजन फिल्म हो गई है। ये भीष्म शाहनी 1974 में जैसा हिंदी उपन्यास पर आधारित है जिसके लेखक हुए थे भीष्म शाहनी। 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था इन्होंने, भीष्म शाहनी। नेक्स्ट पे आते हैं, मूवीज ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर फिल्में। गांधी 1982। गांधी की कॉस्ट्यूम, इस फिल्म में जो है गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो है भानु थैया को ऑस्कर भी मिलता है। एन एपिक बायोग्राफिकल फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। डायरेक्टर हैं रिचर्ड एटनबरो। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य जीवनी फिल्म हो गई है। रिचर्ड एटनबरो जो है इस फिल्म के निर्देशक थे। भानु अथैया ऑस्कर विजेता भी रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मंगल पांडे द राइजिंग 2005 की मूवी है। मंगल पांडे, आमिर खान ने मंगल पांडे का रोल प्ले करा था। ए हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मंगल पांडे, ए ब्रिटिश इंडियन सोल्जर नोन फॉर हेल्पिंग टू स्पार्क द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। डायरेक्टर केतन मेहता। 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं ना मंगल पांडे। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। 1857 में भारतीय विद्रोह को भड़काने में मदद करने के लिए जाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिक मंगल पांडे
की जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक जीवन ड्रामा फिल्म हो गई है। केतन मेहता जो है मंगल पांडे द राइजिंग मूवी के निर्देशक थे। मंगल पांडे द राइजिंग, केतन मेहता। नेक्स्ट देखिएगा शहीद उधम सिंह 2000। शहीद उधम सिंह जनरल डायर की लंदन में हत्या करते हैं गोली मारकर। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ उधम सिंह, एन इंडियन रिवोल्यूशनरी हु हैड विटनेस्ड द 1919 अमृतसर मैसेकर एंड वांटेड टू avenge the mass killing of his countrymen। डायरेक्टर चित्रार्थ एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म है, जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार को देखा और अपने देशवासियों के सामूहिक इस बलिदान या इस हत्या का बदला लेना चाहते थे। लंदन में जो है वो 13 मार्च 1940 को जनरल और डायर की गोली मारकर हत्या करते हैं। जुलाई 1940 में जो है इनको पेंटनविल जेल में फांसी भी दी जाती है। ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। चित्तार्थ ने जो है इस फिल्म का निर्देशन करा था। शहीद उधम सिंह फिल्म का निर्देशन चित्तार्थ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2004। श्याम बेनेगल ने इस मूवी का निर्देशन करा था। निर्देशन कौन करते हैं इसका? श्याम बेनेगल। सुभाष चंद्र बोस पर मूवी आधारित है। नेक्स्ट आते हैं चिटगांव। चटगांव 2012 की मूवी है। बेस्ड अपॉन इवेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया चटगांव अपराइजिंग। डायरेक्टर बेदरबत्ता पेन। ब्रिटिश भारत के चटगांव विद्रोह पर आधारित मूवी का नाम है चटगांव। इसका निर्देशन बेदा प्रताप पेन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है काला पानी 1996। डायरेक्टर प्रियदर्शन। प्रियदर्शन के द्वारा जो है काला पानी मूवी का निर्देशन किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। 1996 की मूवी है। नेक्स्ट है केरल वर्मा पजहसी राजा। केरल वर्मा पजहसी राजा इंडियन मलयालम लैंग्वेज एपिक पीरियड ड्रामा फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पजहसी राजा, ए किंग हु फॉट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 18th सेंचुरी। डायरेक्टर हो गए हरिहरन। भारतीय मलयालम भाषा के महाकाव्य पर आधारित मूवी हो गई है। पंचहसी राजा के जीवन पर आधारित है, जो 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। इस मूवी का निर्देशन करा है हरिहरन ने। तो मलयालम भाषा में हो गई है। नेक्स्ट पे आते हैं सरदार 1994। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल। डायरेक्टर केतन मेहता। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित है। इसके निर्देशक हैं केतन मेहता। केतन मेहता ने इसका निर्देशन करा है। सरदार मूवी 1994 में आती है और आप सब नाम से पता चल गया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित मूवी है। केतन मेहता इस मूवी का निर्देशन करते हैं। नेक्स्ट है गांधी माय फादर 2007। इट डिपिक्ट्स द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी's tumultuous relationship with his eldest son हरिलाल गांधी। डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के साथ उतार चढ़ाव भरे रिश्ते को दर्शाया गया है। इसके निर्देशक फिरोज अब्बास खान। गांधी माय फादर फिरोज अब्बास खान के द्वारा निर्देशित मूवी है। महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी के साथ रिलेशन को दिखाया गया है। नेक्स्ट है मूवीज ऑन पॉलिटिशियंस, राजनेताओं पर आधारित फिल्में। सबसे पहले आता है ठाकरे 2019। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पॉलिटिकल लीडर बाला साहेब ठाकरे। डायरेक्टर अभिजीत पानसे। राजनीतिक बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर आधारित है। राजनीतिक नेता बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर आधारित फिल्म। इसका निर्देशन अभिजीत पानसे के द्वारा किया गया है। मराठी और हिंदी में मूवी ठाकरे। नेक्स्ट देखिएगा एन इनसिग्निफिकेंट मैन 2016। द सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री
is centered on the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is also the leader of the Aam Aadmi Party. सामाजिक राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित है, आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे हैं। एन इनसिग्निफिकेंट मैन 2016 की मूवी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आधारित है। नेक्स्ट है थलाइवी 2021। एक्ट्रेस कंगना रनौत प्लेज लेट एक्टर पॉलिटिशियन जयललिता इन द इंडियन बायोग्राफिकल ड्रामा। डायरेक्टर A.L. विजय। कंगना रनौत ने जो है भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत ने भारतीय जीवन नाटक में दिवंगत अभिनेता राजनेता जयललिता की भूमिका निभाई है और A.L. विजय जो है इस फिल्म का थलाइवी का निर्देशन करते हैं। जयललिता के जीवन पर आधारित हो गई है। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2019। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2019 आप सबको नाम से ही पता चल गया होगा, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आधारित हुई। बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव बारूज बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो संजीव बारू की जो पुस्तक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर आधारित है। इट स्टार्ड एक्टर अनुपम खेर एज द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। राजनीतिक विश्लेषक संजय बारू की पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है और इसमें अभिनेता अनुपम खेर ने तत्कालीन जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह का रोल प्ले करा है। संजय बारू ऊपर में यह भी आता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के लेखक कौन है, तो संजय बारू की पुस्तक हो गई है। उसके बाद है द नरेंद्र मोदी 2019। डायरेक्टर हैं ओमंग कुमार और लीड रोल करा है विवेक ओबरॉय ने एज नरेंद्र मोदी। निर्देशक हैं ओमंग कुमार, मुख्य भूमिका नरेंद्र मोदी के रूप में विवेक ओबरॉय ने निभाई है। विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी के रोल में। नेक्स्ट पे आते हैं मूवीज बेस्ड ऑन वॉर्स, युद्धों पर आधारित फिल्में। तो इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड हो गई हैं सभी। युद्ध वॉर पर आधारित मूवी है। सबसे पहले आप देखेंगे हकीकत 1964 की मूवी हो गई है हकीकत। मूवीज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। डायरेक्टर चेतन आनंद। पेपर में पूछी गई है हकीकत मूवी। फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके निर्देशक जो हैं वो चेतन आनंद हुए। चेतन आनंद ने इसका निर्देशन करा है। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है हकीकत। बॉर्डर 1997 मूवी सबने देखी होगी। बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ लोंगेवाला, इट कवर्स इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। डायरेक्टर जेपी दत्ता। लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है। इसके माध्यम से 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया गया है। निर्देशक जेपी दत्ता ने करा था इसका। जेपी दत्ता के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। उसके बाद आता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल 2003 LOC। बेस्ड ऑन 1999 ऑपरेशन विजय, the film takes you into the lives of soldiers fighting the war against Pakistani intruders who tried to strategically occupy the Kargil sector। डायरेक्टर इसके भी हैं, बॉर्डर के डायरेक्टर भी थे जेपी दत्ता। 1999 के ऑपरेशन विजय पर आधारित ये मूवी हो गई है और ये फिल्म पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के जीवन पर आधारित हो गई है, जिन्होंने रणनीतिक रूप से कारगिल क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी। निर्देशक जेपी दत्ता के द्वारा किया गया है। LOC कारगिल 2003 की मूवी हो गई है। नेक्स्ट आता है इसके बाद 1971 2007 में मूवी आई है। दिस मूवी टॉक्स अबाउट द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 एंड टेल द स्टोरी ऑफ 6 प्रिजनर ऑफ वॉर एंड हाउ दे एस्केप द पाकिस्तान आर्मी। इट ऑल्सो शोज द इंटरनल अनरेस्ट इन पाकिस्तान when the east side wants to separate itself from the Pakistan from the west। ये फिल्म जो है 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाती है। 6 जो कि युद्ध बंदी थे उनके जीवन पर आधारित है कि कैसे वो पाकिस्तानी सेना से बच निकलते हैं। इसमें पाकिस्तान में आंतरिक अशांति को भी दर्शाया गया है,
जब पूर्वी स्वयं को पश्चिम से, यानी बांग्लादेश जो है 1971 में, वहां भी मुक्तिवाद चल रहा होता है ना, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो पश्चिमी जो है पूर्वी से किस तरीके से अलग हो रहा होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019, a fictional dramatization of true events of the retaliation of 2016 of Uri attack. This was a surgical strike by the Indian Army against four terrorists who conducted grenade attacks near the town of Uri in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. 2016 के उड़ी हमले के प्रतिरोध की सच्ची घटना काल्पनिक नाटकीयकरण किया गया है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उड़ी शहर के पास ग्रेनेड हमले में 4 आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेनाओं द्वारा की गई एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। ये 2019 की मूवी हो गई है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य धर एंड प्रोड्यूस्ड बाय रोनी स्क्रीवाला। केसरी अक्षय कुमार 2019, it is the story of the battle of Saragadhi that was fought between just 21st soldier of the 36th Sikh regiment of the British Army and 10,000 Afridi and tribesmen. ये शारागढ़ी की लड़ाई की कहानी है जो 1897 में ब्रिटिश सेना की 36 सिख रेजिमेंट और सिर्फ 21 सैनिकों और 10,000 अफरीदी और औरकजाई पश्तून आदिवासियों के बीच लड़ी गई थी। यानी 21 सिख थे जो 36 सिख रेजिमेंट से थे। केसरी मूवी। नेक्स्ट है उसके बाद है शेरशाह 2021, द स्टोरी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, a young braveheart who was responsible for India's victory during the 1999 Operation Vijay. एक युवा बहादुर कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी है जो 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान भारत की जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेरशाह बहादुर कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित है। 1999 के ऑपरेशन विजय की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फिल्म सिटी, महत्वपूर्ण फिल्मी जो शहर हैं उनके ऊपर भी अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उनको एक बार हम लोग यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले है रामोजी फिल्म सिटी, इस पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। रामोजी फिल्म सिटी, एन इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो facility located in Hyderabad, Telangana. It is the largest film studio complex in the world and as such has been certified by the Guinness World Record. दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है ये रामोजी। It was established by Telugu media tycoon Ramoji Rao in 1996. The Guardian described Ramoji Film City as city within a city. City within a city. And Ma Nanaku Pillai 1997 was the first film shot in the studio. हिंदी में देखिएगा, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक एकीकृत फिल्म शहर हो गया है, स्टूडियो है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसकी स्थापना 1996 में तेलुगु मीडिया टाइकून रामोजी राव के द्वारा की गई और द गार्जियन ने रामोजी फिल्म सिटी को एक शहर के अंदर शहर के रूप में वर्णित करा है। और मां ननाकू पेली 1997 में स्टूडियो में शूट की गई पहली फिल्म थी। मां ननाकू पेली 1997 स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई पहली फिल्म थी। दूसरा आता है उसके बाद भाई मुंबई फिल्म सिटी, an integrated film studio complex situated near Sanjay Gandhi National Park and is also known as दादा साहब फाल्के चित्र नगरी। ये एक एकीकृत फिल्म स्टूडियो परिसर है जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित है और इसे दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट पे आते हैं इनोवेटिव फिल्म सिटी बेंगलुरु, an Indian movie theme park.
इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, बिदादी। एक भारतीय फिल्म थीम पार्क है ये, और ये बिदादी में स्थित हो गया है। इनोवेटिव फिल्म सिटी बेंगलुरु में है ये। उसके बाद है नोएडा फिल्म सिटी, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में हो गया है। इट हैज AAFT एंड मारवा फिल्म एंड वीडियो स्टूडियो अलोंग विद इंडियाज प्रोमिनेंट न्यूज चैनल। भारत के प्रमुख समाचार चैनलों के साथ साथ जो है AAFT और मारवा फिल्म एंड वीडियो स्टूडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है। नोएडा फिल्म सिटी, नोएडा में। उसके बाद है MGR फिल्म सिटी चेन्नई। MGR फिल्म सिटी ए पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है ये। MGR फिल्म सिटी कहाँ पे होगी, चेन्नई में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जा सकते हैं आप सबसे। सबसे पहला नाम भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के was director, producer and writer. He is known as the father of Indian cinema. दादा साहब फाल्के निर्देशक, निर्माता और लेखक थे। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्हीं के सम्मान में भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई 1969 में। सबसे पहला देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजा हरिश्चंद्र 1913। फर्स्ट साइलेंट फिल्म इन इंडिया, भारत की पहली मूक फिल्म। राजा हरिश्चंद्र जो है वो भारत की पहली फिल्म मूक फिल्म थी। नेक्स्ट देखिएगा आलम आरा, भारत की पहली टॉकिंग फिल्म। फर्स्ट टॉकिंग फिल्म ऑफ इंडिया, डायरेक्टर आरदेशिर ईरानी। फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म आलम आरा 1931 में। आलम आरा was debuted at the Majestic Cinema in Mumbai on 14th March 1931, directed by Ardeshir Irani. The film was 11,152 feet long and was produced by Imperial Film Company, Bombay. पृथ्वीराज कपूर इसमें मुख्य भूमिका में थी। नेक्स्ट पे आते भैया, ये लेंथ में पता नहीं लिखा हुआ था ना। नेक्स्ट देखिएगा किसान कन्या 1937, फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म ऑफ इंडिया, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म। अगर पूछे पहली बोलती हुई टॉकिंग फिल्म और अगर पूछे पहली कलर फिल्म, तो तीनों में अलग अलग ध्यान रखना है। फर्स्ट इंडिजीनियस मेड कलर फिल्म, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म जो है वो किसान कन्या 1937। पहले टॉकिंग फिल्म वो थी आलमारा। उसके बाद है एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता, फर्स्ट सिनेमा थिएटर इन इंडिया इन द ईयर 1907। भारत में पहला सिनेमा थिएटर 1907 में स्थापित किया गया था, कुछ इस तरीके से एलिफेंस्टन जिसका नाम था भाई, एलिफेंस्टन पिक्चर पैलेस। नेक्स्ट देखो पंडित रविशंकर, बहुत फेमस नाम है। द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन फिल्म गांधी, भारतीय फिल्म गांधी के संगीत निर्देशन थे। बहुत बात इन बारे में, इनके बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर, ग्रैमी अवार्डी 1967, इंडियन पहले भारतीय थे ये जिनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न से भी सम्मानित हैं 1999, और फिल्म गांधी के संगीत निर्देशक थे ये। उसके बाद है नरगिस दत्त, आप देख सकते हैं सुनील दत्त, नरगिस दत्त, संजय दत्त। फर्स्ट एक्ट्रेस हु वाज नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं राज्यसभा के लिए, उनमें नामित होने वाली पहली जो है ये अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होती हैं।
उसके बाद है भानु अथैया, फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो है इन्हें ऑस्कर मिलता है, तो ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड फॉर द कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑफ फिल्म गांधी इन 1982। फिल्म गांधी 1982 में आई कि कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय। देविका रानी, द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिसकी स्थापना 1969 में, तो फर्स्ट अवार्डी है ये देविका रानी। फर्स्ट एवर रेसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1969, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री। उसके बाद है यशराज चोपड़ा। यशराज चोपड़ा, फिल्म मेकर्स यशराज चोपड़ा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ इंटरलैंकन इन 2011 इन स्विट्जरलैंड। फिल्म निर्माता यशराज चोपड़ा को 2011 में स्विट्जरलैंड में एम्बेसडर ऑफ इंटरलैंकन की उपाधि दी गई थी। एम्बेसडर ऑफ इंटरलैंकन की उपाधि किस भारतीय फिल्म निर्माता को दी गई है? नाम ध्यान रखना, यशराज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड में 2011 में उनको जो है इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए हैं हमारे फिल्म से जुड़े हुए कंप्लीट कंसेप्ट भैया। फैक्ट भी हो गए हैं फिल्म से जुड़े हुए, यानी फिल्म से जो क्वेश्चन आप सबसे पूछे जा सकते हैं थ्योरी बेस्ड, वो तो हमने कंप्लीट करे हैं। उसके बाद इनको पढ़ के आइएगा और फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि फिल्म के टॉपिक से आप सबसे पूछे गए हैं। ठीक है, फिल्म के टॉपिक से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। वो भी जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए शुरुआत वहीं से करेंगे, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे के एग्जाम में हो। ठीक है, चलिए फिर आज अपने क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी रेलवे एग्जाम स्पेशल स्टैटिक जीके बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। पिनेकल पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके का ये फर्स्ट एडिशन जिसका हम लोग वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। बुक के अंदर कंप्लीट कंटेंट आप सबको हर चैप्टर की थ्योरी प्लस में प्रैक्टिस के लिए आप सबको प्रीवियस एमसीक्यू दिए गए हैं। चैप्टर वाइज कंटेंट अवेलेबल आप सबके लिए हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में। अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी और रेलवे एग्जाम की या अन्य स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की, तो भाई आप सबके लिए बुक काफी हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पे पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए आप सबको दिया गया है बुक में। अगर आप सब एसएससी के अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का अपकमिंग एग्जाम है आप सबका, स्टेट गवर्नमेंट है, सीईटी, अन्य डिफरेंट एग्जाम अगर कोई है जहां पे स्टैटिक जीके का वेटेज रहता है, तो ये बुक आप सबके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए, जैसा मैंने आप सबसे कहा हम लोग कर रहे हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन, तो हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास पे और हमारा टॉपिक चल रहा था फिल्म्स का। यहाँ से पूछे गए जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको हम लोग अपने क्लास में करते हैं भाई। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन की हमारी क्लास है, थ्योरी हम लोग पहले पढ़ लिए थे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है द तेलुगु मूवी RRR created history by winning a Golden Globe for Natu Natu song composed by whom among the following personalities? तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया है। गोल्डन ग्लोब के साथ साथ इस सॉन्ग ने ऑस्कर भी जीता है। ठीक है भाई, नाटू नाटू। अब पूछा हुआ है कि इस फिल्म जीतकर इतिहास रच दिया किसके द्वारा रचित ये सॉन्ग है। अच्छा, RR मूवी का निर्देशन किसने करा है? इसके डायरेक्टर कौन थे? SS राजमौली। इसके डायरेक्टर थे। और जो गीत है ये गाया कौन था, यानी गीतकार अगर आप सबसे पूछे चंद्रशेखर। कंपोजर में आप सबको बताना है कि किसके द्वारा जो इसको कंपोज किया गया था। शंकर एहसान लोय, मेरविन सोलोमन,
एम किरवानी, ए आर रहमान। सही आंसर क्या होगा? एम किरवानी। ऑप्शन जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी सही आंसर होगा। ए आर रहमान भी ऑस्कर विनर है, ऑस्कर एंड ग्रैमी अवार्डी भी है ये। ऑस्कर मिला हुआ है इनको भैया स्लम डॉग मिलीनियर के जय हो के लिए, और इसी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिलता है किसको? तन्वी शाह को। तन्वी शाह जो है ये फर्स्ट फीमेल थी, पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरआर मूवी जो है ऑस्कर में नामित भी होती है भाई। चलिए यहां से आप सबका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसके बाद। अजहर 2016 a sports related movie is based on which of the following sports? एक खेल से संबंधित फिल्म है अजहर, 2016 में आती है। निम्नलिखित में से किस खेल पर आधारित मूवी है ये? क्रिकेट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और हॉकी। तो अजहर मोहम्मद अजहरुद्दीन जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे, इनके जीवन पर आधारित मूवी हो गई है क्रिकेटर। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? टोनी डिसूजा। अगर पूछे इस मूवी का डायरेक्टर निर्देशन किसने करा था, तो आप कहिएगा टोनी डिसूजा ने इसका निर्देशन करा था। मोहम्मद अजहरुद्दीन पे। बॉक्सिंग पे मैरी कॉम मूवी है, मैरी कॉम बॉक्सर के ऊपर, मैरी कॉम। हॉकी पे गोल्ड मूवी है। क्रिकेट पे क्रिकेटर एम एस धोनी पे भी है मूवी। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। Who among the following won the first National Film Award for Best Choreography in 1992? निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? सरोज खान, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, वैभवी मर्चेंट और श्यामक डावर। 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतते हैं लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। ऑप्शन क्या होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? बी सही आंसर होगा। ये एक मराठी मूवी के लिए जो है इन्होंने एक सॉन्ग के कोरियोग्राफ करने का काम करा था। मूवी का नाम था एक था विदूषक, एक था विदूषक। लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्होंने जीता। नेक्स्ट पे आते हैं। The South Indian film dance choreographer K. Shivshankar won which of the following prestigious awards in 2010 for the best choreography in the Telugu film Magadhira? सबने मूवी सुनी देखी होगी। दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड या गिल्ड अवार्ड। तो कौन सा पुरस्कार जीता था? नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। दक्षिण भारतीय फिल्म कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने मगधीरा के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज विनर ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड 2002 फॉर हिज कोरियोग्राफी इन हिंदी मूवी लगान? आशुतोष गोवारिकर के द्वारा निर्देशित मूवी है। अगर पूछे इसके डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गोवारिकर। ये बहुत बार नाम जो है पेपर में पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अहमद खान, राजू खान, दिनेश कुमार, श्याम अगदावर। तो किसे किया गया था भाई? राजू खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2002 में। फिल्म लगान 2001 में आती है। लगान ऑस्कर के लिए नामित भी हुई थी भाई, ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड मूवी थी। राजू खान को ये अवार्ड मिलता है भाई। नेक्स्ट पे आओ।
Who was India's first Olympian who went on to star in Hollywood and Broadway? हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? मिल्खा सिंह, नॉर्मन पिचोर्ड, विराट कोहली और पीटी उषा। चलो भाई ये दो यहां से हटा दिए हैं, ये आप सबको इसके आंसर बताना है, ये आप सबके लिए होमवर्क हुआ। थोड़ा सा सर्च करिए और बताइए हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन क्या नॉर्मन पिचर्ड थे? नेक्स्ट पे आते हैं। द अनब्लेमिश्ड वन, a dance film by Dash, has won 2 awards at White Unicorn International Film Festival in the categories of experimental film and film on women. द अनब्लेमिश्ड वन डैश एक नृत्य फिल्म है जिसने व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म यानी एक्सपेरिमेंटल फिल्म और महिलाओं पर फिल्म फिल्म ऑन वोमेन की श्रेणी में 2 पुरस्कार जीते हैं। किसने भाई? चित्रा विश्वेश्वरन ने, अंजना गोन्सागी ने, दीपा मेहता ने या उपाली ओपराजिता ने? किसके द्वारा जीता गया है भाई? तो अंजना गोन्सागी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई। अनब्लेमिश्ड वन अंजना गोन्सागी की एक नृत्य फिल्म हो गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। इन 2012 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स डिड पंडित बिरजू महाराज विन द बेस्ट कोरियोग्राफी कैटेगरी नेशनल अवार्ड? 2012 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये आप सबको पता होगा कथक गुरु हैं, कथक डांसर और गुरु। किस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में अवार्ड मिला है? नंबन के लिए, विश्व स्वरूपम, अंबुली और अरवान। तो विश्व रूपम के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में अवार्ड मिला है। इसके अलावा मोहे रंग दो लाल को भी कराया इन्होंने कोरियोग्राफ। मोहे रंग दो लाल, काहे छेड़े मोहे, काहे छेड़े मोहे। तो कई फिल्मों में भाई इन्होंने कोरियोग्राफ करने का काम करा है। यहाँ पे आप सबका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। इन 1931 द फर्स्ट इंडियन मूवी विद साउंड वाज रिलीज्ड, नेम द फिल्म। 1931 में ध्वनि के साथ प्रथम भारतीय फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम बताएं। जंगल का जवान, राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या या आलम आरा। तो फर्स्ट टॉकिंग फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही होगा। राजा हरिश्चंद्र वाज द फर्स्ट फिल्म, कहते हैं ना मूक फिल्म थी ये पहली। किसान कन्या जो है फर्स्ट इंडिजीनियस कलर्ड फिल्म, फर्स्ट इंडिजीनियस कलर्ड फिल्म थी किसान कन्या। तो तीनों ही अपने अपने फील्ड में अगर देखें तो किसी न किसी तरीके से फर्स्ट बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग Who among the following was the first Indian actress to receive an international film award? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? मीना कुमारी, सुचित्रा सेन, मधुबाला और श्रीदेवी। तो कौन थी भाई? सुचित्रा सेन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। ऑप्शन आप सबका बी सही आंसर हो जाएगा। एक बंगाली फिल्म थी सात पाके, इसके लिए जो है ये पहली अभिनेत्री बन जाती हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सुचित्रा सेन। ठीक है, और फर्स्ट एक्ट्रेस जो नॉमिनेट होती है राज्यसभा के लिए, नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, नरगिस दत्त। चलो नेक्स्ट पे आओ। Who holds the record for winning the overall maximum national film award? समग्र रूप से सर्वाधिक राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? शबाना आजमी, जावेद अख्तर, सत्यजीत रे, अजय देवगन। तो भैया सत्यजीत रे ही है। ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का भी जो इनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 1991 में, सत्यजीत रे। इनके द्वारा कई सारी फिल्मों को भी प्रोड्यूस करा गया है, जिनमें से आप सब जो है भाई एक पाथेर पंचाली याद रख सकते हैं। सत्यजीत रे की जो मूवीज हैं काफी, एक जल सागर है, जल सागर है, पाथेर पंचाली है, जल सागर, पाथेर पंचाली, ये मूवी इनके द्वारा डायरेक्ट की गई है। ठीक है, दोनों जरूर ध्यान रख लीजिएगा, दोनों एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और एक चारुलता ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। विच इज सत्यजीत रेज फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग? कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? अपूर्ण संसार, चारुलता, पाथेर पंचाली, जल सागर। ये मूवीज तो इन्हीं के द्वारा हो गई हैं, लेकिन कौन सी जो है वो कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में है, तो जल सागर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। एक इनकी मूवी है द म्यूजिक रूम, द म्यूजिक रूम ध्यान रखेंगे। चारुलता, पाथेर पंचाली, जल सागर सभी महत्वपूर्ण फिल्में हैं इनकी। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित है? महल, प्यासा, पाथेर पंचाली, कोरा कागज। तो सही आंसर क्या है? पाथेर पंचाली। 2-3 बार हम लोग पहले पढ़ लिए है ना, पाथेर पंचाली, चारुलता, जल सागर, द म्यूजिक रूम मूवी किन के द्वारा निर्देशित की गई हैं? तो आंसर होगा सत्यजीत रे के द्वारा इन फिल्मों को निर्देशित किया गया है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। भानु अथैया became the first Oscar award winner of India for her contribution to the 1983 film Gandhi. In which category did she receive the Oscar award? भानु अथैया 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भारत के पहले ऑस्कर पुरस्कार विजेता बने। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर मिला है? भानु अथैया को 1983 में जैसे की फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था, हम लोग पहले पढ़ लिए हैं कई बार। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बिल्कुल, बेस्ट एडिटिंग, प्लेइंग। तो बिल्कुल ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? बी। भानु अथैया पहली भारतीय है ऑस्कर प्राप्त करने वाली 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए। द डिसिपल इज एन अवार्ड विनिंग फिल्म इन डैश बाय चैतन्य तम्हाने। चैतन्य तम्हाने द्वारा डैश में द डिसिपल एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। मराठी में फिल्म है, हिंदी की, अंग्रेजी, गुजराती। चैतन्य तम्हाने जो है एक मराठी फिल्म है जिसमें द डिसिप्लिन एक पुरस्कार, चैतन्य तम्हाने की मराठी फिल्म द डिसिप्लिन। नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following states has been the permanent host of the International Film Festival since 2004? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है? इससे पहले केरल के त्रिवेंद्रम में बनाया जाता था फेस्टिवल। त्रिवेंद्रम में जो है इस फेस्टिवल, ये आप IFFI हो गया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगर पूछे इसकी शुरुआत कब से होती है तो 1952 से स्टार्ट होता है, और 2004 के बाद से इसका स्थानांतरण कहां पे कर दिया गया? ये फेस्टिवल गोवा में मनाया जाएगा। ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार का या जो आपका ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है इसके द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। ए कैरेक्टर इन हिंदी फीचर फिल्म 3 Idiots was inspired by dash an engineer based in लद्दाख। हिंदी फीचर फिल्म 3 Idiots का एक पात्र लद्दाख के इंजीनियर डैश से प्रेरित है।
ये 5.1 से अपने उपन्यास से मूवी है 5.1। और लद्दाख के हैं फुंगसुक वांगचुक, फनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक। क्या नाम है इनका? सोनम वांगचुक। आजकल ये न्यूज में भी है, एक आंदोलन और लद्दाख को बचाने के लिए चल रहा है। तो सोनम वांगचुक का नाम आप सबने सुना भी होगा। 3 इडियट्स का पात्र जो है सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर आधारित हो गया है। द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज अवार्डेड फॉर सिग्निफिकेंट पब्लिक अचीवमेंट इन विच फील्ड? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है। हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये पुरस्कार 1969 में स्टार्ट होता है और फर्स्ट टाइम जो है ये देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी। तो ये फिल्म जगत का, भारत का, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया है। खेल में जो है पुरस्कार वो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आओ। उड़ता पंजाब वॉज ए फिल्म दैट डील्ड विद। उड़ता पंजाब एक ऐसी फिल्म है जिसका विषय क्या था? एथलेटिक्स, हॉकी, या मेनेंस ऑफ ड्रग्स, या नशीली दवाओं का खतरा, और पायलट। तो ये नशीली दवाओं का खतरा, इस पर आधारित थी फिल्म उड़ता पंजाब। नेक्स्ट देखो, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर? ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? पाथेर पंचाली, मदर इंडिया महबूब खान की, दोस्ती, और शोले। तो पहली फिल्म थी भाई मदर इंडिया। कब नॉमिनेट होती है? तो 1957 की फिल्म थी मदर इंडिया नॉमिनेट होती है। कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में भी हैं, एक है सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे भी नॉमिनेट होती है, 1989 की मूवी थी। लगान है, लगान 2001 की मूवी है। आरआरआर भी नॉमिनेट होती है ना? द वाइट टाइगर भी। तो ये नॉमिनेटेड मूवी हो गई है कुछ। ठीक है, यहां से आप सबका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर ये फिल्म वाला टॉपिक हमारे यहाँ से कंप्लीट होता है भाई। बाकी पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा। नए टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे भाई नेक्स्ट सेशन से। फिल्म की थ्योरी, एमसीक्यू दोनों कंप्लीट है यहाँ से। ठीक है, एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।